मैं किसी और किस्म की जेल में गई थी, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हम एक पोस्ट लगाते हैं तो हमें फ़ोन आ जाते हैं कि क्या चक्कर है, आप लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। खान साहब नहीं बैठते हैं, वो तो मफाहमत की बात करते हैं सारे। नहीं, वो कहते हैं आजे खान साहब बैठे साथ। वो एनआरओ की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे केसेस ना पकड़ना, हमें पकड़ना नहीं, हमें भूल जाओ। जुमला है ना, बारात लेके आना या खातून वज़ीर आला है, मजम्मत करती हैं। मैं एक बीइंग अ वुमेन मैं समझती हूँ हमें हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। जलसा होगा। अवाम तो खान साहब के साथ है, अवाम तो निकलेगी। अवाम ने कभी मायूस नहीं किया। मुल्क जिस तरीके से जा रहा है तबाही की मानंद, एक आम आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। दाल जब 300 रुपए किलो मिलेगी तो गरीब तो दालजो का भी नहीं रहा। असम्बलियों में आपके लोग हैं वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं सिर्फ खान साहब बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन और सामाईन, मेरे साथ आज ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, ये वही खातून हैं जिन्होंने खान साहब की कुर्बत में बड़ा वक्त गुजारा और ख़वातीन को लीड किया। मेरे साथ मौजूद हैं MPA सादिया सुहेल साहिबा। आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनकी ज़िंदगी के जो पिछले माह गुजरे हैं और उसमें आने वाली नशीबो फराज, उन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अचानक से एक जो सियासी तब्दीली और सियासी झुकाव जो है वो चेंज होता है, उसके बाद आपको जेल का रुख देखना पड़ा। कितना मुश्किल था अपने बच्चों को छोड़ के जेल में जाना, जेल को देखना। मैं किसी और किस्म की जेल में गई थी, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। लेकिन है कि मैं अब यकीन माने, मैं मरने मारने पे भी तैयार होती हैं, लेकिन जब आप माँ होते हैं ना, तो मेरी ज़ात है ना, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। जान जाती है तो जाए, हम तो कफन बांध के निकलते थे हमेशा। लेकिन जब बात आपकी औलाद पे होती है, आपकी औलाद दाव पे होती है, तो फिर माँ जीत जाती है। उनको भी उठाया क्या? बस ऐसी सी आजमाइशें आएगी कि अशर बच्चों का अपने बच्चों के थ्रू आजमाइश है ना, वो बहुत बड़ी आजमाइश है और हमारे कई लोग दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, बेचारे सबको बुरा वक्त काटना पड़ा है। यकीन माने, मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ जो छोड़ गया, ना उसको जो जेलों में है, ना उसको जो बाहर हैं और खुलेआम फिर रहे हैं और पकड़े भी नहीं जाते, और वो लेकिन वो बातें खुल के बयान भी करते हैं, लेकिन उनको कोई पकड़ता भी नहीं है। हम एक पोस्ट लगाते हैं तो हमें फ़ोन आ जाते हैं कि क्या चक्कर है, आप लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं। तो ये हर एक के साथ हर एक के अलग मामलात हैं। अच्छा, हम लोग चूँकि आप ये देखें, वो लोग गए हैं जो मेन पार्टी के फोकल फेसेस थे, जो PTI के फेसेस थे। अब अली जैदी को देख लें, असद को देख लें, आप इमरान इस्माइल को, ऐसे बेशुमार नाम है, मसरत चीमा है, मलाइका है। बिल्कुल मैम, इन तमाम को उठाया गया और जाहिर सी बात है उन्होंने जेल काटी है और बहुत एक अरसा जो है वो गुजारा है जेल के अंदर। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइफ की सबसे मुश्किल ये जर्नी रही है और इसके बाद अगर मैं बात करूं इनाम इकराम की, तो आपके लिए सबसे बड़ा इनाम इकराम क्या होगा जो आप चाहती हैं कि अब ये हो जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल टाइम सबके लिए, ना सिर्फ मेरे लिए। PTI का एक मामूली वर्कर भी जो था ना, गली मोहल्ले का, उसने भी बहुत सफ़र किया है और वर्कर्स ने बहुत सफ़र किया है, हमसे ज़्यादा सफ़र किया है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं ये समझती हूँ अगर इस तमाम तकालीफ़ का, इन तमाम चीज़ों का अगर कोई इनाम हो सकता है तो अल्लाह ताला इमरान ख़ान को लंबी उम्र, सेहत वाली के साथ रिहाई दे दे और पाकिस्तान की भागदौड़ वो संभालें। तो फिर है कि अल्लाह ताला, क्योंकि अवाम उन पर भरोसा करती है, लोग उनको चाहते हैं। मैम ये बताएं, आप आलिया हमजा साहिबा बाहर आ चुकी हैं और उनके साथ साथ और भी कुछ ख़वातीन हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो रही हैं, तो क्या बातचीत हुई? और अगर बातचीत हुई तो कितने आंसू जो हैं वो आपने गले लगा के बहाए हैं और कितनी दुआएं आपने की हैं? क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था हर ख़ातून के लिए जिसने इमरान खान साहब के लिए कुर्बानी दी और कई दिनों की कुर्बानी दी। और सबसे बड़ी बात अशर, जो ख़वातीन है ना PTI की, एक तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी, सभी खसूसी सनम जावेद साहिबा और आलिया। देखिए, मैं आलिया हमारी वर्कर है और ये तो 2-3 वो ख़वातीन हैं जो प्रोमिनेंट हुई। ऐसी
ऐसी खामोश वर्कर हमारी ख़वातीन है। एक हमारी अनीला मुनीर है, हमारी बच्ची, मेरे मतलब हमारे यहाँ साथी हमारे साथ काम करती करती ये बच्चियाँ बड़ी हुई हैं और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उसके घर का तो किसी को पता ही नहीं था। आधी रात को जिस तरह घर से लेके गए हैं, उसकी टांग इतनी तकलीफ़, उसकी वालदा, बेवा वालदा जिस तरह तड़पती थी और मैं उनसे राब्ते में थी, और मेरी दूसरी भी जो सारी कोलीग्स वर्कर्स, फरजाना सरवर है, फरजाना ख़ान, उसके हस्बैंड की उसी दौरान डेथ हो गई। और ऐसे बेशुमार हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने बेशुमार कुर्बान, हमारे मेल वर्कर, मैं बताऊँ ख़वातीन तो फिर समहाउ अंदर जेल के अंदर माहौल उन्होंने बेहतर रखा हुआ था, लेकिन मर्दों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक। मगर फिर भी अल्लाह पाक ने सुरखरू किया। मैम जलसे के हवाले से 22 तारीख अल्टीमेटम है और अली अमीन गंडापुर साहब का जो बयान है वो तमाम लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मौला जट वाला बयान जो है वो उन्होंने दिया है। और बड़े, अगर मैं कहूँ KPK के वज़ीर आला के हैसियत से बात करूँ तो उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया कि किसी अच्छी पोस्ट को देखते हुए, उन्होंने बयान इस लिहाज से ज़रूर दिया है कि एक वो रहनुमा या सियासी कारकुन के तौर पे बोल रहे हैं। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह बयान दिया है वो कहते हैं मैं आऊँगा, बारात लेके आऊँगा, ढोल के साथ आऊँगा, पठानों को तैयार करके लाऊँगा, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं आप आएँ, अटक पे आपको वेलकम करेंगे। ये जो अब तकरार चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वो वर्कर और ख़ातून स्पेशली तौर पे, जिस तरह आप हैं, आयरन लेडी भी आपको बोला जाता है, तो मैम ये बताइएगा किस तरह की तैयारी होगी? जलसा होगा, नहीं होगा, NOC मिलेगा, नहीं मिलेगा? अली अमीन गंडापुर ने बहुत जज्बाती, और वो जैसे वो होता है ना एक कारकुन और जिसके जज्बात बड़े अरूज पे होते हैं, वो खान साहब से बहुत प्यार करता है और ज़ाहिर बात है जो इमोशनली अटैच हो वो इमोशनल हो भी जाता है। हर इंसान की सियासत करने का एक अलग अंदाज़ होता है। बाज़ लोग बहुत तहम्मुल से, जैसे शाह महमूद कुरैशी हैं, मेरी उनसे बहुत अच्छी सारा टाइम कम्युनिकेशन रही और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ कि वो बोलते हैं, बहुत नाप तोल के बोलते हैं, कभी ब्लो द बेल्ट नहीं जाते, कभी वो तहजीब और उसको नहीं छोड़ते अपने हाथ से। बड़ा एक लीडर की तरह वो सबको साथ भी लेके चलना जानते हैं। असद उमर है, वेरी तहम्मुल मिजाज, डिसेंट, हर वैरायटी है। एक कुछ जज्बाती होते हैं, कुछ सिर्फ कहते हैं कि मर जाएंगे या मार देंगे। ये हर किस्म के वर्कर्स होते हैं, हर पार्टी में होते हैं। आप पीपल्स पार्टी में एतजाज़ एहसन जैसा भी क्लास का एक वर्कर है जिसकी सोच समझ सबसे डिफरेंट है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं समझती हूँ हाँ, वो जो जुमला है ना बारात लेके आना या खातून वज़ीर आला है, मज़म्मत करती हैं। मैं एक बीइंग अ वुमेन मैं समझती हूँ हमें हर औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो नून लीग वाले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो भी काबिल शर्म है। वो जो जलसे में आई हुई ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू करते हैं, शीरी मज़ारी के साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मैं समझती हूँ ये इनके लिए बहुत ही शर्म का बाइस है। आप एक औरत आपकी पार्टी में लीड कर रही है, मुझे खुशी तब हुई थी, हालांकि मैं कभी पीपल्स प्रो पीपल्स पार्टी नहीं रही, लेकिन बेनज़ीर पहली मुसलमान वज़ीर आज़म थी। एक सब औरतों का ये एक क्रेडिट था। दूसरा, जब इसी राना सनाउल्लाह ने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ पार्टी में होते हुए जब मरियम के हवाले से और उनकी वालदा के हवाले से गलत बात की थी तो बीबी ने उसको बाहर निकाल दिया था पार्टी से। फिर वो आके उन्होंने जो बीबी के ख़िलाफ़ इंतकामी एजेंडा किया। सियासत करनी है आप करें, ख़वातीन को इज़्ज़त और तकरीम सबकी बराबर है। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जलसा होगा। अवाम तो खान साहब के साथ है, अवाम तो निकलेगी। अवाम ने कभी मायूस नहीं किया, हमेशा निकलती है। देखिए, लेकिन आप इजाज़त भी दें, फिर आप कंटेनर भी लगा दें, फिर आप लोगों को, ये तो खौफ जाहिर कर रहा है ना। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को कोई पसंद नहीं करता, इमरान खान झूठा है, करप्ट है, सब कुछ है, उस पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं, तो आप लोगों को खुला छोड़ दें। लोगों ने तो 8 फरवरी को भी अपना दिया, आप लोगों को खुला छोड़ दें, इजाज़त दे दें, ना घरों पे छापे मारें। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या करेंगे फिर भी जलसा? क्योंकि अभी पार्टी के काफ़ी वर्कर्स हैं जो कहते हैं इजाज़त दें ना दें,
हम जलसा करके दिखाएं? देखिए, वर्कर अपना जज्बा बताता है, लेकिन जो लीडरशिप होती है ना, उन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अल्लाह ना करे किसी किस्म की अनारकी की सूरत में कोई जवाबी ऐसा हमला आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए, कोई हमारे वर्करों को नुकसान पहुंचे। वर्कर तो अपने जज्बात में हैं, जाने देने को भी तैयार हैं, लेकिन लीडरशिप को थोड़ा जिम्मेदाराना बिहेव करना पड़ता है। जलसा अगर हो जाता है मैम, तो इसको किस तरह देखेंगी? खान साहब बाहर आते नज़र आएंगे? क्योंकि ये पावर शो लाहौर का ऐसा होता है जो मेरे ख्याल में जिसने भी किया है और जिसने भी यहाँ से तहरीक चलाई है वो कामयाब रही है। तो इस तहरीक के बाद अगर ये जलसा होता है 22 तारीख को, तो क्या आप समझती हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे? उसके बाद कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, मोमेंटम बनना ज़रूरी है। मोमेंटम बन गया, लोग निकले, तो फिर जो है ना, ऊपर बैठे हुए लोग वो भी देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो पॉपुलर नहीं है पब्लिक में, ना अपने फ़ैसलों से, ना उनको ये समझते हैं कि वो फॉर्म 47 वाले हैं कि जो ज़बरदस्ती दूसरों का हक मार कर आए हैं, तो उनके लिए कोई इतनी अच्छी फीलिंग किसी की भी नहीं है। यहाँ तो चले वो आके फॉर्म 47 पे भी आए थे, मुल्क में बेहतरी लाते। एक आम आदमी सड़क पे आप खड़े हुए, किसी एक आम आदमी, उसका ज़िंदा रहना मुश्किल है। सर्वाइवल, जो बिजली के बिल आते हैं, जो कोई चीज़, यू नेम इट। एक होता था ना, गरीब दाल दलिया खा के गुजारा कर लेगा। अब दाल जब 300 रुपये किलो मिलेगी तो गरीब तो दाल जोगा भी नहीं रहा, टमाटर और प्याज भी नहीं खा सकता। असम्बलियों में आपके लोग हैं, वो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं सिर्फ खान साहब बाहर आ जाएं। देखिए, वो इसलिए कहते होंगे ना, लेकिन मैं ये समझती हूँ, वैसे मैं ख़ुद भी पार्लियामेंटेरियन 10 साल असम्बली में गुजारे हैं। मैं लोगों के इशू पे हमने बड़ा बात भी किया है, काम भी किया है, लेकिन मैं समझती हूँ असम्बली के फ्लोर को आज ये वक्त है। मेरा एक वो है, बीइंग अ पाकिस्तानी, एक रिक्वेस्ट है तमाम सियासी पार्टियों से, अब ये अंदर के बोझ को बस कर दें। मुल्क जिस तरीके से जा रहा है तबाही की मानंद, एक आम आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। देखिए, जमहूरियत जमहूर से निकलती है और जमहूर आवाम है। अगर आवाम ही को कुछ फ़ायदा नहीं इस जमहूरियत का होना, तो आग लगानी है इस जमहूरियत को। जमहूरियत वो होती है कि सब मिल के बैठें, मुल्क के मुफाद के लिए सोचें, मुल्क की मुफाद की बात करें। असम्बलियों में आपका मसला डिस्कस हो। खान साहब नहीं बैठते हैं, वो तो मफामत की बात करते हैं सारे। वो कहते हैं आ जाए खान साहब बैठे साथ। वो एनआरओ की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारे केसेस ना पकड़ना, हमें पकड़ना नहीं, हमें भूल जाओ पाकिस्तान का। देखिए, एक पाकिस्तान का मसला ये भी तो है ना कि पाकिस्तान को लूट के आप खाए हैं। अगर ये मोहब्बत करते हैं ना, ये सारी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, ये सारी अपनी जदादें चीज़ें इस मुल्क में ले आए ना, इस मुल्क का कर्जा उतारो, आवाम को रिलीफ दो, आवाम आपको पूजेगी। सामाइन, आज की तमाम गुफ्तगू जो है, मैम का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैम ने अपने इस तबीयत नासाज को देखते हुए भी हमें वक्त दिया और अपनी राय से आगाह किया। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।